हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं जो क्लास 9th का एग्जाम लिया गया था जी, जैक के द्वारा जो आपका एग्जाम लिया गया था साइंस और क्या लिया गया था, मैथ जो लिया गया था आपका एग्जाम। और अगर आप हिंदी और इंग्लिश का नहीं देखें, क्या चीज बोल रहे हैं, अगर हिंदी और आप इंग्लिश का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है जी, वहां से देख लीजिएगा। क्लास 9 से एग्जामिनेशन 2024 पेपर 2 आपका था और पेपर 1 हिंदी और क्या था, इंग्लिश था, साइंस था। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखते हैं कि 40 में आप लोग कितना नंबर लाए हैं। चलिए देखिएगा, लिखा गया है गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा लिखा गया है एक वस्तु 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटा समय होता है। तो 16 बटा कितना हो जाएगा, 4। जब इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है सी तरंग भी का वेग, सी तरंग का वेग भी तरंग का आवर्त है, और जो लेमडा यहाँ पे लिखा गया तरंगधर का क्या है, तरंगधर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है। तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है, कंपन से होती है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पांचवा का देखिएगा, यदि किसी वस्तु का भार 90 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5 केजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है विरामा में मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी को समानुपाती होती है। क्या समानुपाती होती है, तो जो छठा का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गिरने के समय के वेग का। सतमा लिखा गया है, सतमा आपके सामने लिखे पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होते हैं, क्या होते हैं। तो सतमा का आंसर हो जाएगा ये, प्रकाश ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में। आठ आठ लिखा गया हर्ष पावर एचपी का इकाई कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं, तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 लिखा गया है किस माध्यम से कणों का अधिक घनत्व का दाब दर्शाता है। तो नो का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 10 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 लिखा गया है त्रिंगधर का मात्रा क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिंगधर का मात्रा क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा सभी जैव प्रक्रमों में लिए आजीव सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी भोजन से प्राप्त करते हैं। कहाँ से, भोजन से। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग 12 क्वेश्चन देख लिए। 13 देखिए, लिखा गया मेगावाट बिजली में मापने का इकाई क्या होता है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा जी वो ये हो जाएगा, उत्पत्ति की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा गया 14, बल का प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं। बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन चलाते हैं, चाल दिशा हो जाता है, वेग परिणाम हो जाता है, आकार में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका आंसर। लिखा गया वेग का मात्रा क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। लिखा गया क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 लिखा गया, 16 में दिख नहीं रहा है कि 10 किलोमीटर का चाल चल रहा तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो जो 16 का आंसर हो जाएगा जी वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10 मीटर। कितना मीटर, 10 मीटर। 17 लिखा गया है कार्य को जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है उसे क्या बोला जाता है। तो जो 17 का आंसर हो जाएगा उसे क्या बोला जाता है, सदिश बोला जाता है। 18 लिखा गया है वाट किस राशि का मात्रा है। जो 18 का आंसर हो जाएगा जी वो शक्ति का है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। हाँ, वो हाइड्रो की मान कितना होता है, क्वेश्चन को रात में ही करवाया गया था जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लिखा गया 20, कैंसर का उपचार में कोबाल्ट के किस समस्त का प्रयोग किया जाता है, समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा जी वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 16 का। चलिए देखिए लिखा गया आपके सामने 21, कैनल किरण की खोज किसने किया था। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा जी वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गोल्ड अस्टीन। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान होते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 23, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो जो 23 का आंसर हो जाएगा जी वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 लिखा गया है निम्न में से किसमें अंतर्रावनिक स्थान सबसे अधिक होती है। तो जो 24 का आंसर हो जाएगा जी वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवा में सबसे ज्यादा होता है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 लिखा गया है सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या होता है, किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। तो 26 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 27 लिखा गया है परमाणु द्रव्यमान की इकाई कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई कितना होता है, यू होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 लिखा गया है 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितना मात्रा होता है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा जी वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 16 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 16 ग्राम। एक मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है। तो एक क्वेश्चन रात को आप लोग करवाया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का जी, 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 लिखा गया निम्न तत्वों में कौन सा द्वि परमाणु नहीं है, मतलब द्वि परमाणु नहीं है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे लिखा गया आपके सामने 31 क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया प्रोकैरियोट में
नहीं होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा जी वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। डीएनए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 32, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा गया, पौधे की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा जी वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 34 लिखा गया आपके सामने, सरल अस्थायी ऊतक कौन से होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि 34 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए भी हो जाएगा, ए भी और जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा गया है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 लिखा गया है, पंजाइन कैसा जीव है? पंजाइन कैसा जीव है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37 लिखा गया है, आईडीएस का संक्रमण नहीं होता। आईडीएस का संक्रमण नहीं होता तो 37 का क्या हो जाएगा? गले लगने में। 38 लिखा, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 39 लिखा गया, पृथ्वी की कितने सतह में पानी ढकी हुई है? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75%। 39 का क्या हो जाएगा? ये। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज 7:40 से सोशल साइंस का लाइव क्लास करवाया जाएगा, आप लोग ऐड हो जाइएगा। और जो हम मैथ में क्वेश्चन करवाए थे, लगभग मैथ से 30 क्वेश्चन आया है एक सेट से ही, जो हम सेट करवाए थे उसी से। इसी तरह से आज हम करवा देंगे तो कल का सेट में आपको हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग 7:40 में जरूर आइएगा जी लाइव में। लिखा गया 40, लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ तथा सतह जो चट्टानों की आपस से बनती है वो क्या कहलाती है? तो जो 40 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मृदा। तो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। आने वाला जो आपका जो एग्जाम है उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक ऑल ऑफ यू।